नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मुहतरम, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दुनिया के अंदर एक ऐसे आदिल हुक्मरान गुजरे हैं कि इस्लामी तारीख़ का चेहरा सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अदल और इंसाफ के फैसलों से रोशन है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अदालत का इकरार सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बल्कि काफिरों ने भी किया है। ईसाई यहूदी भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि दुनिया के अंदर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरह आदिल हुक्मरान नहीं गुजरा। वॉइस ऑफ अमेरिका जर्मनी एक ख़वातीन से इंटरव्यू किया था। उसके अंदर वॉइस ऑफ अमेरिका का नुमाइंदा उस औरत से सवाल करता है, यहूदी औरत है जर्मनी की, उससे सवाल करता है कि आपका दुनिया के अंदर आइडियल शख्सियत कौन है। वो जवाब देती है कि दुनिया के अंदर मेरी आइडियल शख्सियत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और कहती है कि मैंने मुख्तलिफ ज़बानों के अंदर सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के ऊपर लिखी गई 7000 किताबें जमा करके अपनी लाइब्रेरी में रखी है। 7000 किताबों को अपनी लाइब्रेरी का जीनत बना रखा है जो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के ऊपर लिखी गई है। तो नुमाइंदा वॉइस ऑफ अमेरिका उससे अगला सवाल करता है, पूछता है कि आपने 7000 किताबें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के ऊपर लिखी गई अपनी लाइब्रेरी के अंदर सजा रखी है, तो आप सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई? तो औरत जवाब देती है कि मुझे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई कि आज़ादी का दर्स इंसानों को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दिया। इस आज़ादी का अलमबरदार सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो कहती हैं कि हमारे यूरोप के अंदर नारा लगता है लिबरलिज्म, आज़ादी आज़ादी। इस आज़ादी का अलमबरदार सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो नुमाइंदा वॉइस ऑफ अमेरिका उससे अगला सवाल करता है, वो पूछता है कि आपको सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कौन सी बात बहुत ज्यादा पसंद आई? तो औरत जवाब देती है कि मुझे सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वो रिमार्क्स बड़े पसंद आए जिन्होंने ऐलान फरमाया कि अगले साल हज के मौके पर मैं कुली कचहरी लगाऊंगा, जिसके अंदर लोगों को अगर अपने गवर्नर से शिकायत है तो अपने गवर्नर की शिकायत पेश करेंगे, अगर अपने वजीर से शिकायत है तो वजीर की शिकायत को पेश करेंगे, और अगर अपनी किसी और ओहदादार से शिकायत है तो उसकी शिकायत उसके अंदर वो पेश करेंगे। तो अगले साल 1 लाख का मजमा था मुसलमानों का, हज का मौका था। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुली कचहरी लगाई। उसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा मैं बुद्धू हूं। एक मर्तबा मिस्र गया था, वहां मिस्र के गवर्नर के बेटे ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की और मेरी पीठ पर कोड़े मारे। तो उसने मेरी बड़ी बदतमीजी की, मेरी पीठ पर कोड़े मारे और बड़ी बद अखलाकी से पेश आए जो आपकी तरफ से गवर्नर है। तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्सा हुई और मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया कि फौरन जाके गवर्नर मिस्र के बेटे को गिरफ्तार किया जाए और उनके वालिद को भी गिरफ्तार करके मेरे कचहरी के अंदर पेश किया जाए।
तो दोनों को, वालिद और बेटे को गिरफ्तार करके कचहरी के अंदर पेश किया गया। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गवर्नर मिस्र अमर इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जह हुई और फरमाया कि आपका बेटा कब से बेलगाम हो चुका है, आपने इसको लगाम क्यों नहीं लगाई? इन्होंने कब से लोगों को गुलाम बना रखा है, हालांकि लोग आजाद पैदा हुए हैं। न किसी गवर्नर के गुलाम है, न किसी गवर्नर के बेटे के गुलाम है, न किसी और वजीर के गुलाम है। तो आपके बेटे इन लोगों को कब से गुलाम बना रखा है? उसके बाद उसकी बेटी की तरफ मुतवज्जी हुई और फरमाया कि तुमने क्यों इसके साथ बदअखलाकी की और इसको तुमने कोड़े मारे? तो उन्होंने अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन गलती हो गई। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस बुद्धू को कोड़ा पकड़वाया और कहा, आ जाओ, जिस तरह इसने तुम्हें कोड़े मारे हैं इसी तरह तू अपना बदला लेकर इसको कोड़े मार। 1 लाख के मजमे के सामने गवर्नर भी खड़ा है, मुसलमानों का 1 लाख का मजमा है, अमीरुल मोमिनीन भी मौजूद है। कोड़े अमीरुल मोमिनीन नहीं लगा रहे, बल्कि कोड़े अमीरुल मोमिनीन उस गरीब आदमी बुद्धू को कहकर वो लगवा रहा है। किसको लगवा रहा है? गवर्नर के बेटे को। जब उसको कोड़े लगवाए तो सैयदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसके बाप को भी कोड़े लगाओ कि इसने अपने बेटे को लगाम क्यों नहीं लगाई। तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन इसने तो मुझे कोड़े नहीं मारे हैं, लिहाजा मैं इसको माफ करता हूं, इसको कोड़े नहीं मारता, और जिसने मुझे मारे थे मैंने उसको कोड़े मार दी। तो ये औरत कहती है कि मुझे सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात बड़ी पसंद आई, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने दर्स दिया इंसानियत को कि इंसान आजाद है, किसी का गुलाम नहीं है। तो लिहाजा इस वजह से मेरी दुनिया के अंदर आइडियल शख्सियत वो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।